लालकुआं बरेली रोड क्षेत्र के समाज सेवियों एवं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में बनाई जा रही जमरानी नहर निर्माण के दौरान निकाले जा रहे खनन सामग्री का जयपुर खीमा गांव में स्टॉक करने के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए स्टॉक स्थल पर धरना दिया। धरने के बाद में मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के अधिकारियों और राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने विभाग को उक्त स्थान में खनन भंडारण न करने के निर्देश दिए। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप पांडे और राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर बालम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में जयपुर बीसा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे खनन भंडारण के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के दौरान भारी संख्या में मातृशक्ति भी मौजूद थी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उक्त भंडारण को तत्काल नहीं रोका गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। इसके बाद मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के अधिकारियों और उप जिलाधिकारी तुषार सैनी की प्रदर्शनकारियों से वार्ता हुई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह चारों ओर से आबादी वाले क्षेत्र में भंडारण न करें। उप जिलाधिकारी द्वारा भंडारण का रोक देने के चलते ग्रामीण शांत हुए। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा गांव के बीचों बीच भंडारण करने से हो रही धूल एवं सड़कों की हालत खराब होने की शिकायत के बाद उन्होंने भंडारण करने की कार्रवाई तत्काल रुकवा दी है। तरफ तो तार लगा दिया अपनी तरफ को उन्होंने, और जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं सब गाड़ियां इसी तरफ को दब रही हैं। और ये देखिए हाल देखिए रोड का, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, बच्चों का बाहर निकलना दुभर हो गया है। सब जितने ट्रॉलियाँ आ रहे हैं, डंपर आ रहे हैं, सारी इस तरफ को दबा रहे हैं। कोई भी बच्चा बाहर निकलना मुश्किल हो गया सभी बच्चों का। बताइए हम क्या करें। कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं इनके गड्ढों में। सारे लोग हुए चोटिल, निकलना ही दुभर हो गया। ऊपर से टैंकर से तो पानी डल रहा है, उससे तो बिल्कुल चल ही नहीं पाते हैं रोड में। ये सब बंद होना चाहिए। आबादी वाले इलाके में ये सब बंद होना चाहिए। खनन वगैरह ये स्टॉक बंद होना चाहिए। वो इतनी घनी आबादी है इस जयपुर खीमा में। देखिए ये रोडें इसलिए बनी है, लिंक रोडें इसलिए नहीं बनी है कि ये स्टॉक किया जाए यहाँ पर। कि हम रिहायशी इलाके में हम लोगों के घर हैं, यहाँ पर इन्होंने ऐसी गुंडागर्दी कर दी कि रात दिन 24 घंटे इन्होंने अवैध रूप से नहर खोद दी। इन्होंने नहर का माल यहाँ पर कोई परमिशन नहीं है, यहाँ पर डाल दिया है। और हमारे घरों में इतनी धूल घुस गई है, हमारा रहना, हमारे स्कूल बच्चों को स्कूल जाना बड़ा दुर्लभ हो गया है। ये महिलाएं जो दूध का व्यवसाय करती हैं, इनसे पूछिए आप, ये घर से बाहर नहीं आ पा रही बेचारी, क्योंकि ये कीचड़ देखिए आप। मेरे घर चलिए, मैं अपने घर दिखाता हूँ आपको, मेरे घर में कैसा हाल हो रहा है। और एसडीएम साहब ने तो पहले हमको हड़का रहे हो। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, मैंने राज्य बनाया है। मैं फतेहगढ़ जेल में रहा हूँ, मैंने राज्य बनाया है, मैं राज्य आंदोलनकारी प्रमुख हूँ। वो हमको हड़का रहे हैं, हमारे सेवक हैं, वो हमें सेवक के रूप में भेजा और हमको ठेकेदार के नुमाइंदे बन के आ रहे हो, ठेकेदार के हितैषी बन के आ रहे हैं। हमसे कह रहे ठीक हो रहा है, कहाँ करेगा स्टॉक करें। अरे स्टॉक उनके घर के अंदर कर देंगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा एसडीएम साहब को? कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उनको क्या बोल रहे हो, राज्य अधिकारी से क्या बोल रहे हैं, उनको बदतमीजी से बोल रहे हैं। उनका जवाब हम उनको देंगे, एक बार जरूर देंगे। वो यहाँ नौकरी नहीं कर पाएंगे। मैं 1 साल पहले आए थे, उनकी हालत क्या थी और आज उनकी हालत देखिए क्या है। इनकी संपत्ति की जाँच कराऊंगा मैं। ये कहाँ से, हरिद्वार से, रुड़की से आए हुए हैं। ये अधिकारी बिके हुए हैं सब। 140 करोड़ का ठेका है, कोई मानक नहीं है। ये अधिकारी इंजीनियर आए, इनसे पूछिए। ये सब 20% कमीशन खोरी जो चल रही है, हमारा राज्य बेच दिया है इन्होंने, उत्तराखंड राज्य। धामी जी से कहता हूँ, धामी जी आपसे प्रार्थना है कि ऐसे अधिकारी को उत्तराखंड से हटाइए। उत्तराखंड राज्य बनाने हमें राहत के साथ सांस लेनी दीजिए। हमारे बाल बच्चे नहीं जी पा रहे हैं। हमें ये स्टोन कैसर हमारे सामने खोल दिया इन्होंने, यहाँ पर स्टॉक कर दिया इन्होंने। ये हमारे जीना दुर्लभ हो रहा है, हमारे घर के बच्चों को जीना दुर्लभ हो रहा है। मैं धामी जी से भी निवेदन करता हूँ कि धामी जी आप ऐसे अधिकारी को हटाइए। हम राज्य आंदोलनकारियों को मान सम्मान कीजिए, आपका मान सम्मान हम लोग करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहता, ये कहूँगा कि ये प्रदूषण को रोकिए। ये गाँव के बीच में रिहायशी इलाके में ये चीज़ें, ये अवैध खनन बंद कराइए और हमको राहत की सांस लेनी दीजिए, हमें जीने दीजिए। ये हम ग्रामीण जनता भोली भाली किसान हैं। समस्या ये है कि यहाँ पे जो है वो भंडारण किया जा रहा है, उससे लोगों को धूल लकड़ की वजह से और गाड़ियाँ चलने की वजह से परेशानी हो रही है। इसमें विभाग को बुलाया गया और अभी के लिए ये काम रुकवा दिया गया है। विभाग का इसमें कहना है कि हम कोई अल्टरनेट जो है वो जगह ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो है उसको यहाँ से जो ये मटेरियल है इसको भी यहाँ से हटा लिया जाए। चोरी के मामले देखिए, मैंने विभाग का कहना है कि यहाँ से कोई भी सामान जो यहाँ मटेरियल है वो हटाया नहीं गया है। फिर भी यदि कोई इस तरह की मतलब हमें जानकारी मिलेगी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग को निर्देशित भी कर दिया गया है कि यहाँ से कोई भी मटेरियल बिना परमिशन के यहाँ से ना जाए। और ग्रामीणों को भी बता दिया गया है कि अगर उनके संज्ञान में इस तरह का मैटर आता है तो तुरंत दूरभाष के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की। फरमाइश अगर इस तरह की शिकायत आती है कि यहाँ से मटेरियल हट रहा है और यहाँ से मटेरियल चोरी किया जा रहा है, तो जो भी इसमें ज़रूरी स्टेप्स होंगे वो लिए जाएंगे।
पे जयपुर खीमा एक गांव है यहाँ पे, जहाँ पे अवैध स्टॉक हो रहा है। अवैध स्टॉक इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जमनानी नहर का काम चल रहा है। जो उसकी मिट्टी और जो उसका पत्थर निकल रहा है वो यहाँ पे अवैध रूप से स्टॉक हो रहा है। और ये गांव की रोड है, इसमें 250-300 कुंटल माल लेके डंपर चल रहे हैं, जिससे रोड का नुकसान हो रहा है। बच्चे चल नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, महिलाएं अपना रोड में जो शाम को वॉकिंग करती है वो नहीं कर पा रही है। बड़ी मुसीबत हो रही है। इसको लेके हम यहाँ पे धरने बैठे। एसडीएम साहब, अभी एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब से हमारी बातचीत हुई और एसडीएम साहब ने कहा कि अब ये भंडारण जो अवैध है वो यहाँ पे नहीं हो जी। यहाँ पे ये क्योंकि इनके पास कोई लिखित कोई भी कुछ भी नहीं है। इनके पास स्टॉक की कोई रजिस्टर नहीं है, इन्होंने स्टॉक का कोई मेंटेन नहीं करा, कुछ नहीं कर रखा है। कितना माल वहाँ से खुद रहा है और कितना माल यहाँ आ रहा है, कोई इनके पास कोई ऐसी लिखित चीज़ें नहीं है। तो पूरी तरह इनकी साठगांठ है, पूरी तरह। क्या मांग करते हो? हम मांग करते हैं कि सबसे पहले इसकी पैमाइश हो और जो खुदा है वहाँ पैमाइश हो और जो स्टॉक है वो पैमाइश हो और दोनों को मिलाया जाए कि कितना माल है और कितना माल यहाँ से उठ चुका है। और यहाँ पे जो ये स्टॉक हो रहा है इसको तुरंत इसको बंद कर दिया जाए।